मॉर्निंग डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। डीएफ्स आपके इनर वर्क का ही नतीजा है आज कि डीएम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जब किसी टाइम आप थे। उस समय वो पेन, वो तकलीफ़ आपने सहन की है। वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में गए थे, जहाँ आपको छोड़कर, जहाँ आपसे रिश्ता तोड़कर, जहाँ उन्होंने बोल दिया था कि मैं तुमको छोड़ दूँगा। यही वो दिन थे। याद कीजिए, कुछ डीएफ्स के साथ ज़रूर रेजोनेट करेंगी ये। 11-11 पोर्टल में, 12-12 या 1-1 पोर्टल में आपको कुछ ना कुछ सोल शॉक मिला होगा। और सेम अब डीएम के साथ हो रहा है, क्योंकि ये 2 साल 3 साल पहले की बात हो सकती है, 1 साल पहले की बात हो रही है। तो जो भी आपको सोल शॉक मिला था, अब सेम डीएम को मिल रहा है। उनको लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी में हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ और वो बंदा सिर्फ पेन में है। कहते हैं ना कि टेबल टर्न हो चुके हैं। यस, अब उनकी टर्न है। जो पेन उन्होंने आपको दिया था, अब उनकी टर्न है उस पेन से गुज़रने की। बड़ी आसानी से कह के चले जाते हैं डीएम कि अब हमारा रिश्ता ख़त्म, लेकिन नहीं, डिवाइन ख़त्म नहीं होने देता। डिवाइन सबको साथ लेकर चलते हैं। और जो भी अभी मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी कि आपको डिटैचमेंट में डाला गया है, इसीलिए डाला गया है कि आप उनकी पेन फील ना करो और आपको कोई कॉल मैसेज ना कर दो। आपको उनकी पेन जो है फील नहीं हो रही होगी अभी, बिल्कुल अटैचमेंट में है। कभी कभी होती है थोड़ी बहुत, तो इट्स ओके। उनको ब्लेसिंग दीजिए और लेट गो कीजिए। तो उनको ये लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ऐसे हो सकते हैं, आप हस्बैंड हो सकते हैं, आपके मैरिड हो सकते हैं, ठीक है आप। तो उनको ये लग रहा है कि ये पर्सन के साथ खुश है अपने, तो मेरा क्या काम है, मैं क्या करूँगा अब, क्योंकि वो अकेले हैं, वो अकेले पड़ गए हैं इस समय। और आप अपनी फैमिली में खुश हैं, अपने बच्चों के साथ खुश हैं। जहाँ कोई और हो सकती है, किसी की एंगेजमेंट हो गई है, तो उनको लगता है कि आप खुश हैं उस चीज़ में, ठीक है। ये सारा डिवाइन का प्लान था उनको सही रास्ते पे लाने का। और ये वही दिन है, याद कीजिए, जब आप अकेले थे, ठीक है। और कुछ डीएफ्स अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल रही हैं। उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप अपने डीएम को भी मिरर कर रहे हैं। और कुछ डीएफ्स को कहते हैं वो डिवाइन तरफ से गिफ्ट मिलने वाला है। तो अगर कोई चैनल चला रहे हैं या कुछ कैसे भी करके पर्पस पूरा कर रहे हैं, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ में व्यूज़ की कमी आ रही है, कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी क्यों हो रही है? क्योंकि उधर डीएम भी फाइनेंस की प्रॉब्लम से निकल रहे हैं। और डीएफ्स आपको कोई ना कोई डिवाइन की तरफ से गिफ्ट मिलने वाला है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो और आपका यूनियन ज़्यादा दूर नहीं है। जिनको भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, मैं उनको एक बात क्लियर कर दूं कि आपका यूनियन अब ज़्यादा दूर नहीं है। बस आपने अपने आप पे ध्यान देना है, मस्त रहना है और अपने डीएम को कोई एनर्जी नहीं देनी है, कॉल मैसेज नहीं करना है। अगर डिवाइन की गाइडेंस आती है तब कुछ करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है, ठीक है। और डीएम तो बस 2-3 रातों से आप सो नहीं पा रहे हैं रात को, तो ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हैं रात को, लेकिन आप डिटैच्ड हैं। आपको पेन हो रहा है हैंड्स में, शोल्डर में, लेग्स में। तो ये मतलब आपको थॉट लेवल पर कोई कुछ नहीं पता चल रहा है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन बॉडी लेवल पर आपको उनकी एनर्जी फील हो रही है कि वो बंदा परेशान है, तकलीफ़ में है। आपको हार्ट में हैवीनेस हो सकती है, आपको हार्ट में हार्ट बीट बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रही है,
थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है, आँखों में जलन हो रही है और सिर में भारीपन। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके डीएम की एनर्जी है जो आप पिक कर रहे हैं। तो होने दीजिए उनको थोड़ा सा पेन, ठीक है। और डिवाइन आपको कुछ एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे हैं। कोई इशू आपके सामने लाए जा रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए। डिवाइन आपको एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे हैं। कोई इशू है जो शो कराए जा रहे हैं, उनको हील कीजिए। छोटे छोटे इशू हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर है वो। आपको ये लगता है कि बहुत छोटे हैं, लेकिन नहीं, वो अंदर तक बैठे हुए हैं आपके कई सालों के। तो उनको हील कीजिए, ठीक है। तो यही एनर्जी है। आई होप आपको रेजोनेट करी है। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल।